कुकर्मियों की दास्तान और किशोर की गंदी भावनाएं। दोस्तों साथियों, ये है कानपुर की एक घटना है और इस घटना पर पूरी तौर से क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हम अपने सोच के हिसाब से इस घटना को आपके सामने बता रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर और उन्हीं के मोहल्ले के दो लोग, जिनमें से अजहर उर्फ आरजू अज्जू और नजर उर्फ हुसैनी, और एक प्रॉपर्टी डीलर थे। उनके 11वें नंबर का एक लड़का 13 साल का था, यानी 11 बच्चे उनके थे। अब समझिएगा, यानी जब और उससे 10 बड़े बच्चे कितने बड़े होंगे, और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। और ये 13 साल का बच्चा, सोचो कि इसकी हवस कितनी बुरी थी। था तो 13 साल का, लेकिन भावनाएं तो इसकी किसी यंग युवक से कम नहीं थी, जिसकी ये बलि पर खुद चढ़ गया। जैसा हमने आपको दो नाम बताए थे, अजहर और हुसैनी, इन लोगों ने लड़के से कहा ये खुन्नस इसके बाप से होगी या कुछ ऐसी बातें इससे भी होंगी। अभी हम नहीं बता सकते कि खुन्नस लड़के से थी कि इसके बाप से थी। उन्होंने कहा चलो हम आज एक कालगल बुलाई है। तो कहा कालगल बुलाई है? तो कहा हाँ। तो बातचीत हुई। तो शाम के समय वो कोचिंग का बहाना करके घर से निकला। तो उन दोनों लड़कों के पास जो है रस्सी थी, पेचकस था और छोटा मोटा चाकू होगा। तो उन्होंने कहा ये रस्सी वस्सी क्यों लिए हो? उसने कहा कि ऐसा है, हम फिल्मी स्टाइल में उसके साथ रेप करेंगे। अब 13 साल का लड़का भी मार बल्ली उछलने लगा, क्योंकि ये कितने साल से सेक्स के प्रति जागरूक था और कितने लड़कियों के साथ रेप कर चुका होगा, ये हम कहना चाहते हैं। नहीं, एक कालगल को बुला करके, कि वो कह रहे हैं कि हमें कालगल बुलाई है और अचानक जब वहाँ आएंगी फला जगह पर, हम उसके साथ हाथ पैर बांध करके एक फिल्मी स्टाइल में उसके साथ रेप करेंगे। और ये लड़का बताइए कितनी दिलेरी के साथ जो है उनके साथ चल देता है और उसकी बाँचें खिली हुई, हम भी रेप करेंगे, हम भी रेप करेंगे। और जब यहाँ से एक खंडहर या जहाँ ले जाते हैं गुप्त स्थान पर, तो वहाँ वो लड़की तो आती नहीं। तो होता ये है कि बस ये फालिम हो जाते हैं और इसके हाथ पैर बांध करके इसके साथ कुकर्म करते हैं दोनों, क्यों छोटा तो था ही। और इन लोगों के साथ ये जो है, ये कई बार ये खेल खेल चुके होंगे। अगर पुलिस इसमें कायदे से तहकीकात करेगी तो ये जरूर होगा। ये नहीं, कालगल के साथ ये तुरंत ही तैयार ना होता। जो लड़का किसी स्त्री से संबंध बनाने में कभी नहीं बनाया है, तो अचानक कैसे किसी कालगल से जो है संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। हम ऐसे लोगों को जानते हैं अपनी जिंदगी में, जो कि शादी हुई है और अपने पत्नी से इसलिए दूर रहे कि शायद वो जो है संबंध ना बना पाए अज्ञानता की वजह से। हमारे दर्शक हैं, इस बात को अंदाजा लगा लें कि आखिर वो लड़का अपने दोस्तों से पूछता है कि यार वो संबंध कैसे बनाए जाते हैं। तो लड़के लड़के अपने अपनी रुचि बताते रहते हैं, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि हम कैसे संबंध बनाएंगे। और होता ये है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब उसकी पत्नी लगातार रात में लेटती है और कई चाला आती जाती है। पहले तो कई चाला था, कई बार आई गई, वो पास ही नहीं गया। फिर किसी कारणवश मजबूरी में उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको भेजा पत्नी के पास। फिर जाता है, लेटता है, धीरे धीरे उनमें बातें होती, प्यार होता है। प्यार होने में बहुत ज़्यादा उनमें जो है लगाव हो जाता है। और अचानक एक दिन कुछ कम कपड़ों में जब वो देखता है तो उसका दिमाग बिल्कुल, अब लड़का तो युवक था ही,
18-19 साल का लड़का या 17 साल का, उसका दिमाग एकदम फड़फड़ा जाता है और वो जो है उसे नहीं मालूम था कि नहीं संबंध बनाने में जो है स्वतः ही जो है किसी लोशन या किसी जो है तरल पदार्थ की नहीं ज़रूरत पड़ती है और वो जो है ऑयल लाता है तरल पदार्थ के लिए। अब हमारा कहने का संकेत आप समझ रहे होंगे। और बड़ा मुश्किल में उसे घंटों लग जाता है कि हम संबंध कैसे बनाएँगे और किस तरह से जो है वो सुख को पाने के लिए उस द्वार को ढूँढने के लिए कितना प्रयासरत रहता है। आगे बातें बताने में अच्छा नहीं लगता है और तब मुश्किल में जो है जब उसको यौन सुख द्वार प्राप्त होता है, तब उसे महसूस होता है कि अरे! हमारा प्रयास कहाँ था और अब इस विषय में हम आगे नहीं कहेंगे। और ये लड़का किस तरह उत्सुकता बस चला जाता है। इसका मतलब ये कितनी उम्र से जो है ये सेक्स में जो है पारंगत होगा और उसकी खबीसपन या हवसी स्वभाव या सेक्सी के कारण ये अपने बलि का बकरा बन गया। खैर वो अलग बात है, लेकिन अभी उसके साथ कुकर्म करते हैं और फिर पेचकों से उसकी आँखें पर मारते हैं। तो उसके 90 पोस्टमार्टम में उसके 90 जो है जगह जो है पेचकस वगैरह गोदा था। बहुत उसके जो है सरियों से खोपड़ी तक खोल दी थी। इतना बुरी तरह से मारा था। अब उसके पीछे क्या राज है, अगर हमें दोबारा सूचना मिल पाई, हम तो वहाँ जा नहीं पाए, वो हमें बताएँगे भी नहीं। तो दोस्तों साथियों, ये बात आपको हम बताएँ कि जब लड़का इसका गायब हो जाता है, तो रात भर ढूँढते रहते हैं, लड़का मिलता नहीं। पुलिस खबर करते हैं, तो सुबह जो है जब वो लड़का मर जाता है, तो वो क्या करते हैं, सड़क के किनारे जो है हाईवे के किनारे एक 40 फुट गहरा कुआँ था, वो उठा करके रात ही में जो है उसको उसमें फेंक देते हैं। और उसी बच्चे के फ़ोन से 10-13 साल का बच्चा भी मोबाइल रख रहा था। भाई ज़्यादा संपन्न लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर था। हो सकता है बाप की खुन्नस लड़के से निकाला हो, हम नहीं इस विषय में कह सकते हैं। और इतनी बुरी मौत दी कि हम कहने से ये नहीं बताए कुकर्म किया उसके बाद भी मारा उसको। ऐसा नहीं कि वो रो नहीं होगा, चीख नहीं रहा, हाथ पैर नहीं छू रहा और भीख मांग रहा होगा, लेकिन ये लोग तरस नहीं खाए। और सुबह जो है 10 लाख उसी बच्चे की फ़ोन से इसके बाप के फ़ोन पर जो है मैसेज दिया 10 लाख की फिरौती के लिए, अपहरण का बनाया। अब पुलिस भी दौड़ रही है, तो उधर देखा कि रास्ते में जब बच्चा जाता है तो कहाँ-कहाँ जाता, तो आस-पास जो सारे इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तब देखा कि नहीं, ये लड़का जो है इतने बजे जो है घर से निकला था, इतने बजे ये और 2 लोगों के साथ जा रहा है। तो उन लोगों को उन जानते थे, उन्होंने कहा फलाने लड़के हैं, उनको बुलाया जाता है, उन पर जब पहले तो वो झूठ बोलते हैं, लेकिन बाद में सब उगल देते हैं। लेकिन ये नहीं उगल पाया कि इसका मर्डर क्यों किया, इसके साथ हैवानियत क्यों की। तो दोस्तों साथियों, एसीपी अमरनाथ यादव ने बताया कि हुसैनी ने एक कॉल गर्ल को बुलाया है और फिल्मी स्टाइल में उसके साथ रेप करने का जिक्र किया, लेकिन सब में प्रॉपर्टी डीलर के लिए था। ये सब कुछ प्रॉपर्टी डीलर के लिए उसने गुस्सा जाहिर किया था। क्या कारण था, ये हम इस विषय में नहीं बता सकते। ऐसी क्या बात थी जो दोनों अपराधी प्रॉपर्टी डीलर से नफरत करते थे और 13 साल लड़के के साथ कॉल गर्ल का मतलब टुकड़ा फेंका और लड़का साहस तैयार हो गया और बहाने से। तो दोस्तों साथियों, देखिए इन लड़कों की कहाँ-कहाँ तक जो तमाम हमने एक वीडियो में बताया है कि छोटे-छोटे लड़कों को जो है आजकल की लड़कियां, औरतें भी जो है पारंगत कर देती हैं और न्यू ब्रांड का नशा जैसे आदमियों में है वैसे लड़कियों में भी है, औरतों में भी है। कम शब्दों में ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।